कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब दोनों संख्याएं एक तो x है एक y है, कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देगा कि सर अंतर का मतलब घटाना, बिल्कुल सही लिखा है उसने, 26 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, कौन सा सही मानूं? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, लेकिन सही तो सर एक को ही होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा समीकरण गलत हो जाएगा। ये अलग समीकरण है, ये अलग समीकरण है, इसमें y नेगेटिव है, इसमें y पॉजिटिव है, उल्टा है, समझ रहे हो बात को? तो इसमें से सही तो एक है, तो इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब देखो दोनों का अंतर जो है वो धनात्मक है, समझना, बहुत ही गहराई की बात बता रहा हूं, बिना बताए भी मैं पढ़ा सकता था, आपको समझ में आ जाता, लेकिन अब जो बता रहा हूं उसमें तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होगा, लेकिन उसको संभालना, जो मैं बताने जा रहा हूं संभालना। मान लो दोनों संख्याएं 5 और 3 होती हैं, 3 और 5, और मैंने बोल दिया दोनों का अंतर 2 है, बिल्कुल सही बात है, 3 और 5 का अंतर कितना है? 2 है। लिखने का तरीका क्या था? आपने बड़ी संख्या को पहले लिखा और छोटी संख्या को बाद में लिखा, ऐसा किया ना? अंतर 2 के लिए आपने क्या किया? अंतर 2 है तो आपने क्या किया? बड़ी संख्या को पहले लिखा, छोटी संख्या को बाद में लिखा, यही किया। अब कोई बच्चा अगर ऐसे लिखता है तब अंतर 2 नहीं आएगा, तब तो अंतर माइनस का 2 आ जाएगा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने तो बोला अंतर 2 है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखनी है और छोटी संख्या हमेशा बाद में लिखनी है। अब सर हमें नहीं पता कि बड़ी संख्या x है या छोटी संख्या y है, क्या है? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप पहले से ही डिसाइड कर चलेंगे